तिब्बत में एक गांव में मच्छरों का प्रकोप हुआ। इसके निवारण के लिए वहां डीडीटी का पाउडर छिड़का गया। तिब्बत के ग्रामीणों ने बहुत कहा कि मत छिड़किए, मच्छर हमें चलते हैं, कोई हर्जा नहीं, वो हमारे साथी हैं और हम भी हैं, वे भी हैं और हम सदा से ही साथ रह रहे हैं। ऐसी कोई ज्यादा अड़चन भी नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट तो मान नहीं सकते, तो उन्होंने डीडीटी छिड़ककर सारे मच्छर मार डाले। गांव के बूढ़े प्रधान ने लामा ने कहा भी कि भाई मच्छर तो मर जाएंगे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन मच्छरों के साथ उनके मरने के साथ कोई और दिक्कत तो खड़ी नहीं हो जाएगी, क्योंकि वे सदा से थे और हमारे जीवन का हिस्सा थे। उनके गिरने से कहीं और ईंटें तो नहीं गिर जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा, क्या पागलपन की बातें करते हो? लेकिन हुआ वही। मच्छर तो मरे सो मरे, लेकिन साथ ही बिल्लियां भी मर गईं। वो जो डीडीटी छिड़का गया था, उसकी वजह से सारी बिल्लियां मर गईं। बिल्लियां मर गईं तो चूहे बढ़ गए। चूहे बढ़ गए तो मलेरिया तो गांव के बाहर हुआ था, लेकिन प्लेग गांव के भीतर आ गया। गांव के प्रधान लामा ने कहा कि अब बड़ी मुश्किल में हमको डाल दिया है। मलेरिया फिर भी ठीक था, ये प्लेग बड़ी मुसीबत है, और फिर मलेरिया से तो हम लड़ ही लेते थे। अब ये प्लेग हमारे लिए बिल्कुल नई घटना है। अब इसके लिए हम क्या करें? तब उन्होंने कहा, ठहरो। एक्सपर्ट ने कहा कि ठहरो, हम दूसरा पाउडर लेकर आते हैं, जिससे हम चूहों को मार डालेंगे। लेकिन उस बूढ़े ने कहा, अब हम तुम्हारी एक नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले ही तुमसे पूछा गया था कि मच्छर मर जाए तो कोई और दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, लेकिन तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम तुमसे पूछते हैं कि अगर चूहे मर जाएं और प्लेग गांव के बाहर हुआ, कोई महाप्लेग गांव के भीतर आ जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा? और अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। एक्सपर्ट ने कहा, फिर तुम क्या करोगे? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, हम पुरानी व्यवस्था फिर से निर्मित कर लेंगे। उन लोगों ने पूछा कि ये तुम कैसे करोगे? तो उन्होंने आसपास के गांव से बिल्लियां उधार बुलवाई और गांव में छोड़ दी। बिल्लियां आई तो चूहे कम हुए और मच्छर वापस लौट आए। इकोलॉजी का मतलब है, जिंदगी एक परिवार है। उस परिवार में सब चीजें जुड़ी हैं, सब संयुक्त हैं, एक जॉइंट फैमिली है। सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अब सारी दुनिया में हमने वृक्ष काट डाले। जब हमने वृक्ष काट डाले, तब हमको पता चला कि हम मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि वृक्ष कट गए तो बादल अब वर्षा नहीं करते। लेकिन हमें पहले पता ही नहीं था कि वृक्ष काटने से बादल वर्षा नहीं करेंगे। हमने कहा, क्या करना है पेड़ों का, जमीन को साफ करो। लेकिन वे वृक्ष बादलों को निमंत्रित करते थे। अब वे वृक्ष बादलों को निमंत्रण नहीं भेजते। अब बादल चले जाते हैं, उनको कोई रोकता नहीं। अभी हमने जब चांद पर पहली दफा अपना अंतरिक्ष यान भेजा, तो हमें पता नहीं कि हमने क्या क्या किया। वो पता चलने में शायद 50 वर्ष लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी के 200 मील के बाद जहां हवा समाप्त होती है, वहां एक बड़ी परत अनेक अनेक गैसेस की बनी हुई परत है, जो सदा से पृथ्वी को घेरे हुए है। उसकी एक मोटी परत पूरी पृथ्वी पर घिरी हुई है। उस परत के कारण सूरज की वही किरणें पृथ्वी तक आ पाती हैं जो जीवन के लिए हितकारी है, और वे किरणें बाहर रह जाती हैं जो हितकर नहीं है। लेकिन अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि जितने हमने अंतरिक्ष यान भेजे हैं, जहां जहां से हमने भेजे हैं, वहां वहां विंडोज पैदा हो गई हैं। जहां जहां से वो परत तोड़कर यान गया है, वहां खिड़कियां पैदा हो गई हैं। उन खिड़कियों से सूरज की वे किरणें भी भीतर आने लगी हैं, जो कि जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक है। कृष्ण ये कह रहे हैं इस छोटे से सूत्र में कि जीवन एक संयुक्त घटना है।
आकाश में बादल भी चलता है तो वो भी हमारे प्राणों की धड़कन से जुड़ा है। सूरज भी चलता है तो वो भी हमारे हृदय के किसी हिस्से से संयुक्त है। अभी सूरज ठंडा हो जाए तो हम सब यहीं ठंडे हो जाएंगे। सूरज 10 करोड़ मील दूर है, हमको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो ठंडा हो गया, क्योंकि वहां से कोई अखबार भी नहीं निकलता, वहां से कोई सूचना भी नहीं आएगी। पर हमको ये भी पता नहीं चलेगा कि वो ठंडा हो गया, क्योंकि उसके ठंडा होने के ठीक 8 मिनट बाद हम सब भी ठंडे हो जाएंगे, ठीक 8 मिनट के बाद। इसीलिए इतनी देर लगेगी कि 8 मिनट तक उसकी पुरानी किरणें हमारे काम आती रहेंगी, जो कि वहां से चल चुकी हैं, और उसके ठंडा होने के पहले 8 मिनट के बाद हम सब ठंडे हो जाएंगे। इससे उल्टा भी सच है। अगर सूरज से हम जुड़े हैं और अगर सूरज के बिना हम ठंडे हो जाएंगे, तो दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं वो ये है कि अगर हम भी ठंडे हो जाएं, तो सूरज भी कुछ गंवा देगा। अब ये समझना जरा कठिन पड़ता है, लेकिन ये भी समझ में आ सकेगा। अगर जीवन इंटर रिलेटेड है, अगर पति के मरने से पत्नी में कुछ कम हो जाता है, तो पत्नी के मरने से पति में भी कुछ कम जरूर होगा। अगर सूरज के मिटने से पृथ्वी ठंडी हो जाती है, तो पृथ्वी के ठंडे होने से सूरज में भी कुछ टूटेगा और बिखरेगा। जीवन संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। तो जब कृष्ण कहते हैं अन्न से बनता है मनुष्य, तो वे ये कह रहे हैं कि पदार्थ और चेतना में कोई बुनियादी भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज है। पदार्थ से ही बनती है आत्मा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पदार्थ भी पदार्थ नहीं है, वो भी छिपी हुई लेटेंट आत्मा है, वो भी गुप्त आत्मा है। आप अन्न खाते हैं, वो खून बनता है, हड्डियां बनता है, चेतना बनता है, होश बनता है, बुद्धि बनता है। निश्चित ही जो अन्न बनता है वो उसमें छिपा है, वो भी जीवन है। कहना चाहिए कि उसके भीतर भी बिल्ट इन जीवन है, जो आप में आकर फैल जाता है और खिल जाता है। अन्न आता है वर्षा से, वर्षा आती है यज्ञ से। क्यों? यज्ञ का यहाँ क्या अर्थ है? यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि जब मनुष्य अच्छे काम करता है और जब मनुष्य परमात्मा पर समर्पित होकर जीता है, तो परमात्मा भी उसकी फिक्र करता है सब तरह से। पूरी प्रकृति उसकी चिंता करती है सब तरफ से। बादल वर्षा करते हैं, वृक्ष फलों से भर जाते हैं, नदियां बहती हैं, सूरज चमकता है। जीवन में एक मौज और एक खुशी और एक रंग और सुगंध होती है। और जब आदमी बुरा होना शुरू होता है और आदमी जब अहंकार से भरता है और कहने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, कोई परमात्मा नहीं है, तब जीवन सब तरफ से विकृत होना शुरू हो जाता है। यज्ञ का अर्थ है परमात्मा को समर्पित लोग, परमात्मा को समर्पित जीवन। ऐसा सामंजस्य कि सारी प्रकृति उनके लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी प्रयोगशाला है, डिलाबार। वहां के कुछ बहुत गहरे प्रयोग किए गए। उनमें से एक प्रयोग में आपको याद दिलाना चाहता हूं। वो प्रयोग है कि उन लोगों ने 2 क्यारियों में बीज बोए। एक से बीज, एक सी खाद, एक सी क्यारी, एक सा सूरज का रुख। लेकिन एक क्यारी के ऊपर उन्होंने पॉप म्यूजिक बजाया। पॉप म्यूजिक जो आज सारी दुनिया की नई जनरेशन का संगीत है। संगीत कम है, विसंगीत ज्यादा है, लेकिन उसका नाम तो संगीत ही है। तो पॉप म्यूजिक बजाया रोज 1 घंटा, और दूसरी क्यारी पर क्लासिकल शास्त्रीय संगीत बजाया गया। शास्त्रीय संगीत जो कि सही अर्थों में स्वरों का संगम और सामंजस्य है। बड़ी हैरानी का अनुभव हुआ, और यह प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा ही किया गया।
जिस क्यारी पर पॉप म्यूजिक बजाया गया, उस क्यारी के बीजों ने फूटने से इनकार कर दिया और जिस क्यारी पर शास्त्रीय संगीत बजाया गया, उसके बीज जल्दी फूट गए, समय से पहले। बामुश्किल पॉप वाली क्यारी के बीज टूटे भी, तो उनमें जो अंकुर आए वो अर्धमृत पहले से ही मरे हुए थे। उनमें फूल तो लग ही नहीं सके। और शास्त्रीय संगीत वाली क्यारी पर जैसे फूल साधारणतः उन बीजों से आने चाहिए थे, उनसे 1.5 गुने बड़े फूल आए और 1.5 गुने ज्यादा बड़ी संख्या में आए। अब डिलाबार लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों का कहना है कि संगीत की जो तरंगे पैदा हुई, उन्होंने अंतर पैदा किया है। क्या संगीत से जब तरंगे पैदा होती हैं, तो आदमियों के कर्मों से तरंगे पैदा नहीं होती होंगी? और अगर संगीत से तरंगे पैदा होती हैं, तो क्या आदमी की चेतना, चित्त की अवस्थाओं से तरंगे पैदा नहीं होती होंगी? क्या अहंकार से भरा हुआ आदमी अपने चारों तरफ विसंगीत पैदा नहीं करता होगा? क्या अहंकार से शून्य विनम्र आदमी अपने चारों ओर शास्त्रीय संगीत को नहीं फैलाता होगा? कृष्ण जब कह रहे हैं यज्ञ से होती है वर्षा, तो वो ये कह रहे हैं कि जब निरहंकारी लोग इस पृथ्वी पर जीते हैं, तो सारा जीवन उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। बादल भी वर्षा करते हैं, पौधे भी अन्न से भर जाते हैं, अन्न भी प्राण को लेकर आता है। ये बातें ओशो के प्रवचनों से प्रेरित हैं। आपको ये बातें कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।